बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बताया था कि आज इस्लामाबाद में सिर्फ आज नहीं चल क्या रहा है। टीवी के ऊपर रिपोर्ट नहीं हो रहा, आपको सिर्फ अब नून लीग दिखाई दे रही है, पीपल्स पार्टी उन चीज़ों में नज़र नहीं आ रही, ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, ना हुकूमत को दिफा करते हुए, और उखाड़ पिछाड़ चल रही है। नजम सेठी की मुलाकात हो गई प्राइम मिनिस्टर के साथ और उसके बाद फजलुर रहमान अपने दोनों बेटों को लेके वजीर आजम हाउस पहुंचे, वहां पे मुलाकात हुई। इसके अलावा मुस्लिम लीग की जो जनरल कौंसिल है उसका भी इजलास चल रहा है, वहाँ चूंकि आके इलेक्शन होना है। लेकिन खबरें असल ये नहीं हैं, खबरें इससे हट के हैं, जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि उखाड़ पिछाड़ बहुत हो रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले फड्डे के ऊपर आई है, फिर मैं अगली खबर ताकतवर तरीन शख्सियत वाली दूंगा। मैंने आपको बताया था कि वो चेयरमैन नादरा की तब्दीली नहीं चाहते थे और अब नजम सेठी बार बार जाके मिल रहे हैं कि मेरी कुर्सी शायद बच जाए। फैसल करीम कुंडी जो है उन्होंने गुफ्तगू किया, कहते हैं कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी कि चेयरमैन नादरा तब्दील हूं। वजारत दाखिला नून लीग के पास थी तो उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया, यानी उनके मुताबिक हम नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि वजारत नून लीग की थी, इंटीरियर मिनिस्ट्री राना सनाउल्लाह के पास, तो वो तब्दीली चाहते थे, उन्होंने कर ली। आगे क्या कहते हैं फैसल करीम कुंडी, वो कहते हैं जी चेयरमैन पीसीबी की तैनाती का अख्तियार पीपल्स पार्टी की क़यादत का है। शहबाज शरीफ साहब के पास इतने महकमे हैं, वो नजम सेठी साहब को इससे अच्छे ओहदे दे सकते हैं। वो कहते हैं जिस तरह आपका ये इख्तियार था और आपने इस्तेमाल किया, इसी तरह से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड वाला भी हमारा इख्तियार है। अब मैं आपको एक और तनाज़े की जो खबर देना चाहता हूं, उर्दू न्यूज़ ने जो इस वक्त पब्लिश की है, उर्दू न्यूज़ ने यह दावा किया है कि उनको पाकिस्तान की विफाकी काबीना के एक अहम रुकन ने बताया है कि जो मर्जी हो जाए, जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। अब बहुत सारे लोग दावा ये भी कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेता जी, हमने अगस्त में असम्बली तोड़ने का फैसला कर लिया है, लेकिन वो पीपल्स पार्टी और दूसरे जो हैं वो कह रहे हैं ना तोड़ें। ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल से इस पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जाना चाहती है और नून लीग इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। अब उनका ख्याल ये है कि वो अगर कोई साजबाज कर लेते हैं, इस दौरान कोई मसला हल हो जाता है, तो चूंकि जब तक उनके ख्याल में ये सारे का सारा प्रोसेस सितंबर के बाद होगा, जस्टिस बंदयाल के जाने के बाद होगा, इसका मतलब बहुत सीधा है कि वो नवंबर में इलेक्शन लेके जाना चाहते हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि असेंबली का जो टेन्योर है वो अगस्त के अंदर पूरा होना है, लेकिन वो 1, 2, 3, 4 रोज पहले असेंबली तोड़ने के हवाले से हैं कि जनाब करें। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको एक और इस मामले में जो अहम बताना चाहता हूं, वो आजम नज़ीर तारड़ और जो दीगर लोग बात कर रहे हैं वो इंतहाई खतरनाक बात है। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि आइन के मुताबिक मुआशी एमरजेंसी नाफिज करके जो असेंबली की मुद्दत है वो बढ़ाई जा सकती है। अब ये असेंबली की मुद्दत क्यों बढ़ाई जानी है या क्यों बढ़ाई जा सकती है, ये अब असल तमाशा है। अगले चंद रोज के अंदर मंजरनामा ये है कि अब ये सड़कों के ऊपर एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देंगे। और हाल देखें कि आज बजट के ऊपर बहस हो रही है कौमी असेंबली के अंदर, और पूरे अरकान के जो ये सैकड़ों अरकान के ऊपर मुश्तमिल हाउस है, टोटल 8 अरकान इजलास के अंदर शरीक थे। और ये इजलास मुफ्त में नहीं होता, इसके ऊपर करोड़ों रुपए लगते हैं, पैसा लगता है, लेकिन जाहिर है कौन सा उनकी जेब से लगता है, पाकिस्तान के जो कौम है उनका लगता है। अब इसके दौरान मैंने आपको बताया था कि इन्होंने नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के हवाले से जो तरमीम है वो सेनेट से पास करवा ली, और कहा गया जहां पे आइन में इबहाम है और नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया, तो जिस दिन कोई शख्स नाअहल होगा उससे अगले 5 साल की उसकी वो तसव्वुर की जाएगी। दूसरा मैंने आपको सदर वाला बताया था, तो उस वक्त तक वो मंजूर नहीं हुआ था, वो भी हो गया है कि सदर जो है वो इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे। ये जनरल इलेक्शंस की बात हो रही है, आम इलेक्शंस की, और ना ही शेड्यूल देंगे, बल्कि ये काम इलेक्शन कमीशन करेगा। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये असल में वही काम हो रहा है जो उन्होंने आइंदा इलेक्शन को मैनेज करना है, जैसे चीजें करनी है, तो उसके लिए बुनियाद पड़ रही है। अब आते हैं ताकतवर तरीन शख्सियत के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर सब कुछ बदलते हुए देर नहीं लगती। आज खबर ही आई कि पाकिस्तान की रियासत का 22वें ग्रेड का एक मुलाजिम जो है, एक 22वें ग्रेड का वो अफसर जो एक वक्त में पाकिस्तान का ताकतवर तरीन शख्स था और उसकी इजाजत के बगैर पता भी नहीं हिलता था, वो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से लापता हो गया है। आपको पता ही कौन है? इसका नाम आजम खान है। ये इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे काम करते रहे और ये इस वक्त रिटायर्ड नहीं हुए।
ये 22वें ग्रेड के अंदर जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, वो पैस जिसको या डीएमजी आप ग्रुप बोलते हैं, उसमें से हैं। इनके मुतालिक बताया गया है कि गुज़श्ता रोज शाम को घर से निकले, उनको किसी मीटिंग के लिए इस्लामाबाद बुलाया गया था, वापस नहीं आए, उनका मोबाइल भी बंद है और उनके अहले खाना ने थाना कोहसार में दरखास्त जमा करा दिया। मैं नहीं कहना चाहता, अगर रियासत अपने 22वें ग्रेड के अफसर की हिफाजत भी नहीं कर पा रही और वो दारुल हुकूमत से लापता हो रहे हैं, तो फिर आप और मैं, हमारे साथ क्या होगा? ये बड़ा एक बुनियादी सवाल है, एक कंसर्न है। इसके ऊपर इमरान खान ने लिखा कि आजम खान लापता है, जिसे भी मेरे करीब समझा जाए उसे निशाना बनाया जाता है। अब ये जो आजम खान साहब हैं, इनके हवाले से आप जानते हैं कि साइफर वाला मामला चल रहा है। पहले तोशा खाना की बात सुनी, उसमें वो क्लियर हो गए। तो अब एक जानिब उन्होंने इमरान खान इसकी मजम्मत की है, दूसरी जानिब लतीफ़ खोसा सीनियर वकील हैं, कल ही उन्होंने तकरीर की थी, उनके घर के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी मजम्मत की। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसके ऊपर बाकायदा एक जो मजम्मती बयान है वो जारी किया है, जिसमें उन्होंने वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इससे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टेट अफेयर्स हैं वो इस वक्त चल कैसे रहे हैं और मामलात होते हुए कैसे दिखाई दे रहे हैं। अब ज़रा दिलचस्प बात यह है कि नून लीग के जो ज़रा टाउट्स हैं ना, वो क्या खबरें चलवा रहे हैं? वो चला रहे हैं कि जनाब आइंदा चंद दिनों के अंदर मेहताब अब्बासी और शाहिद खाकान अब्बासी को, शायद अब्बासियों के ऊपर बुरा वक्त है, तो इन दोनों को नून लीग से फारिग किया जा सकता है। लेकिन आज शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि एक बेमकसद इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं हूं और आने वाले इंतखाबात के अंदर हिस्सा नहीं लूंगा। चलें, वो तो ये बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब फवाद चौधरी हैं, जिनके हल्के में भी हाल ही में कुछ सर्वे हुए हैं, तो लोगों को पता चला। अब उस सारी सूरत हाल में फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी वो कौमी और सूबाई असम्बली दोनों के इलेक्शंस लड़ेंगे, दोनों हल्कों के अंदर उम्मीदवार होंगे और उनके मुताबिक उनके मुकाबले में आने वाले जो अफराद हैं वो काउंसलर बनने की सलाहियत भी नहीं रखते। और फवाद चौधरी ने यह भी बताया है कि जल्द पता चल जाएगा कि असल में अवाम किसके साथ है। ये बड़ी अच्छी बात है और आप ये काम करना भी चाहिए कि इस चीज़ को लेके कि अवाम के पास जाना चाहिए। अच्छी बात है कि अवाम को मौका मिलना चाहिए, अवाम किसको बनाते हैं तो फैसला जाहिर है कि अवाम को ही करना चाहिए, लेकिन अब अवाम किसका फैसला करते हैं ये उनको मौका दिया जाना बहुत ज़रूरी है। एक ख़बर भी है और वो आप सबके लिए इंफॉर्मेशन भी है, उसमें आप भी अपना किरदार अदा करें और हम सबको करना चाहिए कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि आम इंतखाबात के लिए अपने हक़ राय दही को यकीनी बनाएं। उनकी जानिब से बताया गया है कि 13 जुलाई 2023 तक वोट के इंदराज, अखराज और दुरुस्तगी की आखिरी तारीख है, यानी जो अगला महीना आ रहा है जुलाई, उस तक। और उनके मुताबिक आज ही अपने मुतल्लिका ज़िलाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर से रुजू करेंगे। आप सब लोग जो हैं वो क्या कहते हैं कि अपने घर वालों का या किसी का भी जब वोट है उसको ज़रूर चेक करें, क्योंकि यही वो काम होता है जब वोट आगे पीछे कर दिए जाते हैं, इलेक्शन वाले दिन जाते हैं तो पता नहीं चलता। उसका आसान तरीका ये है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है उसमें डैश डाले बगैर, यानी जो भी है वो सिर्फ नंबर जो है उसको लिख के 8300 के ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, उसको मैसेज करें, जिसके बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा और उस मैसेज में पता चल जाएगा कि जनाब आपका वोट कहाँ पे बना हुआ है, आपका पोलिंग स्टेशन मुमकिन तौर पे कौन सा हो सकता है, आपको सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो जब आम इलेक्शंस होंगे उसके अंदर जो 2 नंबरियां की जाती हैं, आपको पता ही है चेयरमैन नादरा भी हटाए गए हैं। और मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी तलात रऊफ हसन साहब है उनका कहना यह है कि आने वाला जो इलेक्शन है ये बेसिकली उसको रिग करने की एक कोशिश थी जिसमें ये सारा कुछ किया है। तो उसमें हम सबको इंडिविजुअली अपना किरदार, अपना, अपने दोस्तों का, अपने फैमिली मेम्बर्स का, उन सब का वोट ज़रूर चेक करें। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।